चैप्टर नंबर 2 है आपके पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे बनता है, तो बता देते हैं भाई आपको। पॉलिनोमियल जो है वो नंबर्स को और क्या बोलते हैं वेरिएबल को मिलाकर बनता है। ये जो है वो नंबर्स को और प्लस वेरिएबल को मिलाकर बनता है। अब नंबर में कौन से आते हैं, ध्यान देना भाई। नंबर का मतलब होता है रियल नंबर, नंबर का मतलब होता है रियल नंबर। और वेरिएबल का मतलब होता है, देखो रियल नंबर में मतलब क्या आता है, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, सारे नंबर। बस आपको इरेशनल मतलब क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं लेना है, जितने भी नंबर है सब नंबर आप ले सकते हो। और वेरिएबल में आता है आपके ए टू जेड तक का कोई भी नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब हमें वेरिएबल लेना कोई भी ए टू जेड में से कोई भी एक, और फिर आपको रियल नंबर लेने हैं, मतलब नंबर लेने हैं 3, 2, 5, 7 कुछ भी, तो ऐसा बनेगा, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपके दो तरह का होता है, दोनों तरीके आपको आना चाहिए, देखो ध्यान देना भाई। एक तो होता है आपके टर्म के बेस पर, और एक होता है आपके डिग्री के बेस पर। एक होता है आपके बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के बेस पर भी तीन तरह का होता है, और बेस के टर्म पर भी आपके तीन तरह का होता है, मतलब क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखो जिसमें टर्म की संख्या है, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, यहां बताता हूं मैं आपको। पहले यहां पर देखो टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म कितना है आपके, 1 है, 2 है और 3 है। वन टर्म मतलब हो गया, जैसे मान लो ये लिखा हुआ, ये वन टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे ये मान लो प्लस का 7x है, या मान लो कि ये माइनस का 7x है, कुल मिला के एक ही साइन आएगा। जितने साइन उतने टर्म। जैसे अगर मैं कह दूं कि 7x माइनस 3 कर दिया, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसमें टू टर्म है। टू टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके बाइनोमियल। एक होता है थ्री टर्म हो, तो थ्री टर्म हो, जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7, ऐसा लिख दिया। इसमें वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, इसमें तीन टर्म है, तो ये होता है आपके ट्राइनोमियल। ये क्या होता है आपके, ट्राइनोमियल होता है। इस पर आप कितनी भी डिग्री लगा सकते हैं, डिग्री पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना भी डिग्री आप लगा सकते हो, डिग्री पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इसमें आपको टर्म गिनने हैं। ये सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, इसमें आपके 1 + 1 2 टर्म है तो बाइनोमियल, इसमें आपके 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो ऐसे हमें टर्म के बेस पर लेना है, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। अब है आपके डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर भी होता है, तो वो होता है, देखो नंबर ऑफ डिग्री गिन के लिखते हैं, नंबर ऑफ डिग्री। एक होता है आपके 1 डिग्री का, एक होता है आपके 2 डिग्री का, एक होता है आपके 3 डिग्री का। जिसकी डिग्री, डिग्री मतलब होता है पावर, को ध्यान रखना है। जैसे देखो आपको एग्जांपल लेते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + 7। देखो यहां पर x की पावर कितनी है, 1। केवल हमें x की पावर देखनी है, x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर x की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पहला नाम लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो, इसमें टर्म कोई मतलब नहीं है, टर्म कितने भी लिखो, बस ये जाने डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एक होता है जिसकी डिग्री कितनी हो आपके 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और ये 10th में भी आते हैं, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है। ये 9th में था, वैसे 9th में मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आपको बताया क्योंकि 10th में भी छोटा क्वेश्चन जो बनता है 1 नंबर का उसमें से पूछ लेते हैं, तो डिग्री के बेस पर और टर्म के बेस पर दोनों ही आपको आने चाहिए। यहां पर देखते हैं डिग्री को और यहां पर देखते हैं टर्म कितने, इसके हिसाब से हम उनको पॉलिनॉमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफ को देखकर आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ, ध्यान देना भाई, यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स, जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है उस लाइन को ये लाइन कहां कहां टच कर रही है वो आपको देखना, ध्यान देना भाई, ये तो आपकी मेन लाइन है, जैसे ध्यान देना भाई, ये तो आपकी मेन लाइन है, ये वाली, जैसे अगर मैं कह दूं अगर ये वाली मेन लाइन है, ये वाली भी मेन लाइन है, अब आपका जो ये वाला देखना है आपको कि ये लाइन एक्स को कहां टच कर रही है, एक्स लाइन को कितनी बार टच कर रही है, केवल 1 टाइम टच कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पहले, अब हमें इसमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस बताने, यही पूछा जाएगा उसमें, ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, हमें जीरो फाइंड करने हैं, तो ये जो लाइन है इस एक्स की लाइन को कितनी बार काटती है, केवल एक बार काट रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपके 1। अब इसमें देखो यहां पर भी आपके ऐसा ही है, जैसे ये लाइन है तो, और एक आपकी ये लाइन है, अब ये जो लाइन है एक्स को कितनी बार काट रही है, केवल एक्स को बताना है, एक्स को कितनी बार काट रही है, यहां पर एक बार और यहां पर एक बार, 2 टाइम काट रही है, जितनी बार काटेगी उतने जीरो आपको लिखने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर यहां पर लेते हैं इसमें, एक ये बाउंड्री है एक्स की और ये बाउंड्री है आपके वाई की, अब यहां पर ये जो लाइन है ये लाइन एक्स को कितनी बार काट रही है, तो यहां पर एक्स को काट रही है, यहां पर भी एक्स को काट रही है, यहां पर भी एक्स को काट रही है, 3 टाइम काट रही है, इसका मतलब है आपका आंसर क्या आने वाला है, थर्ड का आंसर होने वाला है 3। ये लाइन है आपके एक्स की, ये लाइन है आपके वाई की, और यहां देखो ब्रैकेट में एक्स है, तो ये जो लाइन है आपके, ये एक्स को कितनी बार काट रही है, तो ये एक्स को यहां पर केवल 1 टाइम, एक बार काट रही है, तो हमें यहां पर लिखना है 1। फिर आते हैं इसमें फिफ्थ वाले में, ये आपकी एक्स की लाइन है और ये आपके वाई की लाइन है, और हमें यहां पर देखना है ये जो है लाइन, ये एक्स को केवल टच करके जा रही है, मतलब नीचे नहीं गई, केवल टच करके जा रही है, तो ये भी आपके एक बार ही मानी जाएगी, पूरा पार करेगी तो डबल हो जाएगी, जैसे यहां पर देखो पूरा पार करके मतलब उधर भी गई इधर भी आई, लेकिन ये केवल लाइन को टच करके वापस चली गई, तो एक बार ही माना जाएगा, ये वाला भी आगे केवल एक बार ही माना जाएगा, तो फिफ्थ का आ जाएगा आपके 1। इसमें देखो यहां पर ये लाइन तो है भाई आपके एक्स की, ये लाइन है आपके वाई की, और अब जो आपके ये जो है ना ये वाला पैराबोला बोलते हैं इसको, ये एक बार यहां टच हुआ, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये 4 टाइम, मतलब इसमें 4 टाइम एक्स को टच किया,
तो इसमें आपके आंसर क्या आ जाएगा, आपके 6 में आ जाएगा आपके 4। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है। तो यहाँ लिखा हुआ y इजिकल टू पी एक्स, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है आपके, y इजिकल टू लिखा हुआ है पी एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज। जैसे हमने एग्जांपल किया था वैसे ही सेम है आपके। देखो यहां पर x है, x को कितनी बार टच कर रही है वो देखना है। तो ये है आपका x, ये है आपका y, और ये है आपकी ये लाइन। ये लाइन x को टच ही नहीं कर रही है, x को टच नहीं कर रही है, इसका मतलब हमें यहां पर लिखना है पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये लाइन इस x को टच ही नहीं कर रही। टच करे तो आंसर है, नहीं करे तो नहीं आंसर है। अब यहां देखो ये आपका x है, ये आपका y है, और ये है वो लाइन पैराबोला लाइन ये वाली। अब ये लाइन इस x को केवल एक बार टच कर रही है, यहां पर केवल 1 टाइम टच कर रही है। इसका मतलब है कि सेकंड का आंसर होगा कितना आपके 1। अब हम लेते हैं यहां पर, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। अब यहां पर थर्ड में देखो एक लाइन तो है हमारा ये वाला, एक लाइन है हमारा ये वाला। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखो ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, ये देखो ये यहाँ पर एक बार, फिर नीचे आकर यहाँ 2 बार, ये 3 टाइम। यहाँ पर टच कर रही है 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम। तो 3 टाइम टच कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके 3 हो जाएगा, थर्ड का 3 हो जाएगा। अब लेते हैं फोर्थ, ये है x, ये है y, और ये है आपकी ये रेड लाइन है। ऐसा एक बार यहां टच हो रहा है, एक बार यहां टच हो रहा है, 2 टाइम टच हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपके 2। अब हम लेते हैं ये लाइन, ये x है और ये y है, और यहां पर ये लाइन, ये है आपका 1 टाइम टच, 2 टाइम टच, 3 टाइम टच, 4 टाइम टच। तो 4 टाइम टच हुआ है, तो उसका आंसर कितना आएगा आपके 4 आएगा। अब लेते हैं यहां पर हम 6, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, और जो आपका ये रेड है ये वाला देखो यहां से जाएगा, यहां पर टच होते हुए यहां पर, फिर यहां पर टच होते हुए यहां पर, मतलब एक बार यहां पर, सेकंड टाइम यहां पर, और थर्ड टाइम यहां पर, इसको पूरा पार नहीं किया, तो ये 3 टाइम ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है ज्यादा लिख दो आप, पूरा लाइन को क्रॉस करने दो, जैसे है ना ये पूरा लाइन को क्रॉस करके जाना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 टाइम ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके 3 हो जाएगा इसका आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो है ना ये केवल आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, एक लेना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक अलग चैप्टर भी है, अगर आप यहां सीखो ठीक है, नहीं तो इसका एक अलग से चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहां तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, वहां पर इक्वल भी आता है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है इस टाइप से, ये तो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल आता है, बस ऐसे। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पीछे इक्वल में कभी 0 नहीं आता है, एक चैप्टर नंबर 4 में इक्वल में पीछे 0 भी आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वहां पर इक्वल में 0 आता है, यहाँ पर इक्वल में, यहाँ पर इस चैप्टर में इक्वल में 0 नहीं आता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी जो मैंने मिटाया वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहां पर देखो हमारे पास जितनी डिग्री उतने जीरो। बताओ इसमें डिग्री कितनी है आपके? डिग्री जो है वो है 2। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। और मैंने आपको भी बताया भी था, बेसिक बताया था आपको, ये रहा। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी? 2 डिग्री होती है। तो 2 डिग्री है तो जीरोस भी कितने आएंगे? इसमें होगा आपके नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो होने वाले हैं 2। जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया था, जैसे यहाँ पर जो कहाँ टच, ये रहा, 2 बार टच हो रहा, 2 बार टच हो रहा है, तो मतलब ये वाला है, मतलब 2 सॉल्यूशन है इसके। मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये वाला आपके क्या बोलते हैं, लीनियर कह सकते हो, ये लीनियर है, वो आपके क्यूबिक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आने वाला है? 2 जीरो आने वाले। नंबर ऑफ जीरो कितना? 2 होंगे, और दोनों अलग अलग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो दोनों का नाम क्या होगा? देखो दोनों का नाम होगा, ए का नाम होगा अल्फा और ए का नाम होगा आपके बीटा। दोनों को नाम देना पड़ेगा। जैसे किसी के 2 पुत्र होते हैं, तो पुत्र को पहचानने के लिए कि कौन किसको क्या बोलना है, तो वो अलग अलग 2 नाम देता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनके 2 नाम देंगे। तो एक को देंगे अल्फा और एक को देंगे हम बीटा। जैसे हर एक का नाम होता है, वैसे ही जीरोस के भी 2 नाम देंगे। एक को नाम देंगे अल्फा और एक को नाम देंगे हम बीटा। अब देखो इस स्क्वायर के पास वाला, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जो स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ। ए जो है ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब बी जो है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के पास वाला, वो कहलाता है आपके बी। और जिसके पास एक्स नहीं हो, तो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो कहलाता है आपका सी कहलाता है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी कहेंगे। जिसके पास एक्स नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो सिंपल बताऊं आपको, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, तो ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। a का मतलब 2 है, b का मतलब 3 है, c का मतलब 4 है। और जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन आएंगे। जैसे x का वैल्यू आया है 3, x का वैल्यू आया है 1, तो ये जो नंबर है ना, a कहलाएगा अल्फा और a कहलाएगा बीटा। इसका सॉल्यूशन हमने क्लास 9th में भी किया था। तो 9th में जो सॉल्व किया था ना, उसको एक कदम आगे इसका जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने आपको आने चाहिए। तो जीरोस जो निकलते हैं ना, इसमें a कहलाता है आपका अल्फा और a कहलाता है आपके बीटा, ये वाला। अब इनका आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन जो है वो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसा होता है रिलेशन, बता देते हैं हम। 2 तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक बताते हैं सेकंड। फर्स्ट में होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो ये तो है आपका एबीसी, यहां से लेना है। और अल्फा बीटा जो है इसको उत्तर निकालेंगे, एबीसी लेंगे यहां से और अल्फा बीटा लेंगे उत्तर से, जो आंसर आ रहा वहां से। और एक आएगा आपके अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है सी अपॉन में ए। आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, जैसा हम क्लास 9th में करते थे वैसे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 4 में जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। उसके बाद निकालना है इसके जीरोस, उस जीरोस को नाम देना है अल्फा बीटा और इनको देना है एबीसी। इनको फिर यहां रखकर हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा एलएचएस में लिखा है वो आरएचएस में आता है कि नहीं आता है, जो आपके एलएचएस में है वो आरएचएस में मिलता है या नहीं मिलता है, वो वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करने के लिए दोनों फॉर्मूले। तो पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उत्तर आने के बाद उनको वेरीफाई करेंगे।
और ये है वेरीफाई करने के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, फाइंड द जीरोस। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने। इसके फाइंड करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जितनी इसकी पावर है उतने ही जीरो आएंगे, तो 2 जीरोस आएंगे। फिर क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। देखो सिंपल सा है, ये हमारा दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। हम पहले इसके जीरोस फाइंड करें। देखो ध्यान देना भाई, इसमें पहले आप एबीसी ढूंढ लो। एबीसी क्या दे रखा है, देखो ध्यान, सिंपल है। जो स्क्वायर के पास है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो स्क्वायर के पास है वो आपका a है, तो a का वैल्यू हो चुका है आपके 1। फिर है x के पास वाला, वो कहलाता है b जो है वो दे रखा है आपके 7। और जिसके पास x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और वो है आपका c। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जीरोस फाइंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो होता है 10x स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और प्लस करने पर 7 आता है? हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं, मल्टीप्लाई पर 10 आता है और ऐड करने पर 7 आता है, तो वो नंबर है आपका 5 2 जा 10। क्या हो जाएगा आपके 5x एंड 2x। अब यहां पर आपका प्लस है, प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के साइन या दोनों ही माइनस के साइन। अब यहां पर क्या है, प्लस, दोनों किसके आएंगे, प्लस, ताकि ये दोनों प्लस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब यहां पर है आपका प्लस का 10, इधर है आपका एक्स स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, 7x के दो टुकड़े कर दिए, ये वाले यहीं रहेंगे, इसके दो टुकड़े हो गए, ये भी आपका 7x है और ये भी आपका 7x है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x कॉमन आ रहा है, x कट गया, x कट गया। अब प्लस का प्लस, दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, x का x प्लस का प्लस, इसमें इसका डिवाइड जा रहा है आपके 5। तो यहां पर भी x प्लस 5, यहां पर भी x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, तो ये आ गया आपके कॉमन इधर। अब ये 2 नंबर बच गया, ये 2 बच गए। देखो इसका डिवाइड यहां कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके x, इसका डिवाइड इसमें ही जाएगा, कट जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके 2। ये है इसके फैक्टर। अब फैक्टर से हम फाइंड करने वाले हैं जीरोस। ये प्लस का 5 है, उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का। ये प्लस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपके माइनस का। जितना पावर होता है, जैसे x की पावर 2 है, जितने पावर होते हैं उतने ही जीरोस आते हैं। अब इन दोनों जीरोस के हम नाम देंगे, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, और एबीसी भी आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना। 2 तरह के फॉर्मूले हैं वेरीफाई करने के। एक फॉर्मूला तो आपका ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, और सेकंड वेरिफिकेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, इधर भी एलएचएस है और आरएचएस है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, पहले हम लेते हैं यहां पर एलएचएस, इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 5 एंड माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 7। अब हम लेते हैं आरएचएस,
आरएचएस में आपके लिखा हुआ है माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का माइनस, बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू है आपके 7 और ए का वैल्यू है 1। ध्यान देना भाई ये 7 प्लस का है अपॉन में 1, डिवाइड करो तो ये आता है आपके माइनस का 7 ही आएगा। मतलब जो आपके एलएचएस है वही आपके आरएचएस है, तो हमें यहां पर लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये दोनों क्या आ गए आपके इक्वल। अब यही यहां पर आएगा एल्फा इंटू बीटा, तो पहले हम लेते हैं यहां पर एलएचएस लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है एल्फा इंटू बीटा, तो ये रहा आपका एल्फा और ये रहा आपका बीटा। मतलब एल्फा इंटू बीटा के अंदर क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो ये होता है आपके 10। अब है आपके आरएचएस, आरएचएस में आता है आपके सी अपॉन ए। अब देखो सी अपॉन ए मतलब ये है सी और ये है ए, ये दोनों 10 अपॉन 1, तो इधर क्या आंसर आएगा भाई आपके 10 आएगा। मतलब जो इधर आया वो इधर आ गया, हमें यहां पर लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल, इसका मतलब ये इसका आंसर करेक्ट है। एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसमें पावर 2 है ना, जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, तो जितनी इसकी पावर है उतने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, और साथ को वेरीफाई भी करना है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया था वैसे हमें यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। देखो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान लगाना समझ में आ जाएगा आपके। तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, ये है आपका एक्स स्क्वायर, अब 3 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट 3, और इस पर भी हम लगा देंगे स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या दे रखा है आपके माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमें दोनों को लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार लिखना है आपको माइनस में। ये तो इसके फैक्टर आए हैं, देखो 3 को हम अंडर रूट में लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर गया तो रूट गया वापस ही आ जाएगा। अब हमें दोनों पर स्क्वायर है, बीच में लिख दिया माइनस, तो एक बार आएगा प्लस में एक बार आएगा माइनस। अब इनके ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ये प्लस का इधर भेज दो, ये अंडर रूट 3 प्लस का उधर भेज दो, तो हो जाएगा आपके माइनस का, ऐसे इधर है इक्वल का इक्वल, इसको इधर भेज दो, तो एक तो एक्स का वैल्यू है अंडर रूट 3 और एक है माइनस में और एक है आपके प्लस में। अब ए कहलाएगा आपका अल्फा और ए कहलाएगा आपका बीटा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा ध्यान देना है भाई, अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका, अब हमें लेना है एबीसी लेना है। तो ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास लिखा हुआ है 1, फिर है बी का मतलब आता है आपके एक्स के पास वाला, अब यहाँ एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0, और ये है आपका सी वैल्यू, सी का वैल्यू दे रखा है माइनस का 3, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है इसमें एक्स गाइड है, पूरा ही गाइड है। देखो एक्स है तो हमने 1 लिखा, एक्स है ही नहीं बिल्कुल तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना है वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक है आपका अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। तो पहले हम लेते हैं यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एलएचएस, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड,
LHS में आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, दोनों को ऐड करना है। मतलब हमें माइनस के √3 के साथ प्लस करना है प्लस का √3। देखो ये तो है आपका माइनस का और ये है आपके प्लस का, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का काट देंगे, क्या आएगा आपकी 0। अब हम लेते हैं RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, माइनस का B/A लिखा हुआ है, माइनस का माइनस, B का मान कितना दे रखा आपके 0, ये 1। तो हम क्या करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर क्या मिलता है, हमेशा 0 ही मिलता है। और 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का, ये तो यहाँ लिखा हुआ था मैंने इसे लिखा है, वरना 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। जो इधर आया वो इधर आया, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अब आते हैं यहां पर, इसमें भी देखो पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस के √3 को मल्टीप्लाई करना है प्लस के √3 से। तो देखो माइनस का माइनस और ये हो जाएगा √3, कितनी बार हुआ 2 टाइम। और देखो यहाँ लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है, ये दोनों सेम ही होता है, स्क्वायर गया अंडर गया तो ये आएगा 3 और माइनस का माइनस। ये हमने लिया है LHS। अब हम लेते हैं RHS। RHS में आपके लिखा हुआ है C/A। C कितना है आपका -3, A कितना है 1, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 3/1। सॉल्व करने पर आता है आपके माइनस का 3, जो इधर है में -3 है वही आपका RHS में है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। हमारे पास V1 क्या है, हमारे पास सम है और प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस। सम आगे वाला सम है, पीछे वाला प्रोडक्ट है, मतलब सम ऑफ जीरोस और एक दे रखा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये लिखा हुआ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस, तो ये तो है आपका सम ऑफ जीरोस और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि जैसे हमने अभी एग्जांपल नंबर 3 किया था ना, तो हमारा ये वाला दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, ये दोनों दे रखे हैं और यहां से हमें ये बनाना है, मतलब ये सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, और यहां से हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अब ये तो हमारे पास दे रखा है माइनस का 3 और ये हमारे पास दे रखा है प्लस का 2। अब मैंने यहाँ पर गैप लिया है, गैप क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी पिछले वाले में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का B/A और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है C/A। तो ये तो है आपका, इसका मतलब होता है माइनस का B/A और इसका मतलब होता है आपके C/A। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, देखो ये नंबर जब कुछ भी डिवाइड में नहीं हो तो इसका मतलब यहां पर डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं और यहां पर भी हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि A का मतलब यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो A का वैल्यू यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, अगर नहीं होता तो इक्वल करते, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें A का वैल्यू सेम करना था और यहां पर A का वैल्यू आपके सेम है, A का वैल्यू आ चुका है आपके 1। अब हम लेते हैं B का वैल्यू। देखो B यहां पर दे रखा है माइनस, ये माइनस B है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो B का वैल्यू कितना आया भैया आपके 3 आ गया। अब लेते हैं हम C का वैल्यू और C का वैल्यू दे रखा है आपके
2। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए का मतलब है आपके 1, बी का मतलब है आपके प्लस का 3 और सी का मतलब आपके देर का है 2। ये भी आपका राइट है और आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 1, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, साथ में आपको वेरीफाई भी करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। हमें क्या करना है कि यहां पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले नंबर को हमें क्या करना है कि पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर से। ये रफली करना है कि x² को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 8 से, तो ये आएगा माइनस का 8x²। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसा 8 इंटू 1 8 होता है, फिर 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, और कोई होता है और कर लेना है 2 8 1 जा 8 4 टू जा 8, ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। अब यहाँ पर आपका माइनस है, मतलब माइनस करना है मुझे। यहाँ माइनस करने पर 7 आता है और यहाँ माइनस करने पर 2 आता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर यहाँ बीच में है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये वाला नंबर। हमें क्या करना है, इसको हटाना है और इसको लिखना है। मतलब इसकी जगह हम क्या करेंगे, दो टुकड़े करेंगे इसके, जो होता है आपके 4x एंड 2x। अब यहां पर आपका माइनस है, जब भी यहां पर आपके माइनस आता है इसका मतलब है कि अलग अलग साइन आए, एक होगा प्लस का और एक होगा आपके माइनस का। तो हम देखेंगे सेकंड नंबर को, और सेकंड नंबर जो है आपका वो माइनस का है। इसका मतलब है बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर आपके प्लस का, और ये x² का x²। टुकड़े करने आपको आने चाहिए भाई, टुकड़े करने आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इन दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपके x कॉमन आ रहा है, x कैंसिल, x आ गया, x कैंसिल तो 4 आ गया, प्लस का प्लस, जो साइन यहाँ है वो लगाना है। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, x का x माइनस 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो ये जाएगा आपके 4 टाइम। ये ऐसे ही आपको मानना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब x माइनस 4 है कॉमन, क्योंकि ये x माइनस 4 इधर भी और इधर भी। अब हम इसका डिवाइड इधर करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे बचेगा आपके x और प्लस का प्लस, ये इससे कैंसिल होगा तो 2 का 2 आ जाएगा। ये आए हैं फैक्टर, हमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो क्या करेंगे, देखो ये माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का, प्लस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा किसका, आपके माइनस का। तो ये जीरोस है। अब इन जीरोस का हमें नाम देने, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। अल्फा हो जाएगा आपके 4 और बीटा हो जाएगा आपके माइनस का। अल्फा बीटा आ गया। अब हमें लेना है एबीसी, लेना है एबीसी, लेते हैं यहां से। एबीसी जो हमें लेना होता है वो हम कहां से लेंगे भाई, यहां से लेना है आपको एबीसी। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, यहां से लेंगे हम एबीसी, लेते हैं यहां पर। देखो x² के पास में कुछ नहीं, कितना मानते हैं 1 मानते हैं। बी का मतलब हो गया ये नंबर -2, और सी का मतलब जो है वो हो गया आपकी ये पूरा नंबर -8। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए देखो आपको फॉर्मूला है, एक तो है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए।
दो फॉर्मूले हैं, दोनों से आपको वेरीफाई करना है। पहले हम ये बोलते हैं LHS, ये RHS। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS। LHS में आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा कहां पर है, ये रहा 4 एंड माइनस का 2। 4 में हमें ऐड करना है माइनस का 2, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2, तो ये आ गया आपका LHS। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS लेते हैं। RHS में आता है माइनस का B/A, माइनस का माइनस B/A। तो B का वैल्यू कितना है आपके माइनस का 2, A का वैल्यू दे रखा है 1। B का वैल्यू है माइनस का 2, A का वैल्यू दे रखा है आपके 1। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके प्लस का 2/1। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। अब जो आपके इधर है वही आपके उधर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। अब हमें एक और वेरीफाई भी करना है, क्योंकि यहां वेरीफाई करने पर हमें B और A वेरीफाई हुआ है, A और B वेरीफाई हुआ है, C पॉइंट यहां पर है, तो हमें C के लिए इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। ये हो जाएगा आपके माइनस का 8। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और RHS की साइड आपके लिखा हुआ है C/में A। ये रहा C और ये रहा A, -8 और 1। ये आता है माइनस का 8/1। जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम ही जाएगा और यहां पर आने वाला है आपके माइनस। आप देखेंगे जो इधर है वही उधर है, इसका मतलब हो गया है LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब ये जो हमें आंसर मिले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर आपके दे रखा है जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करना है। फर्स्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। सेकंड पे क्या करेंगे हम, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4s² को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, तो ये आता है 4s², वो भी प्लस का। अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं, 4 के हमें फैक्टर निकालने। 4 के फैक्टर होते हैं 4 × 1 या 2 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आता है। अब यहाँ पर जो साइन है प्लस का, वो हमें यहाँ पर ट्राई करना है। 4 + 1 5, 2 + 2 4। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो आपको सेकंड में मिल रहा है, सेकंड मतलब यहां पर मिल रहा है, वो है 4 मैच हो रहा है ये वाला। इसका मतलब हमें इन दोनों को लेना है, 2 2 को लेना है। तो हमें क्या करना है, इस 4 के दो पार्ट करने हैं, 2 और 2। इधर आपका s है ना, s इधर भी लिखो और s इधर भी लिखो। अब यहां पर आपका प्लस है, इस प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहां पर क्या है माइनस, तो दोनों किसका आएंगे आपके माइनस के। प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो प्लस का या माइनस का। ये हम देखेंगे सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर में माइनस है तो यहाँ ये लग जाएगा। तो हमने बस इस 4s को ऐसे लिखा, ये भी आपका माइनस का 4s है और ये भी आपके माइनस का 4s है, तो दोनों क्या है आपके माइनस का 4s है। अब हम ये लेंगे 4s² और ये है आपका प्लस का 1। अब हम ये टुकड़े करने आपको आना चाहिए। ये आपने क्लास 9th में भी देखा है, क्लास 8 में भी था, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो इसको हम चैप्टर नंबर 4 में भी करवाएंगे, वहां पर आपको सिखा देंगे। और इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 4s, 4 4 कैंसिल, s कैंसिल, एक s बच जाएगा, और 4 कॉमन नहीं आ रहा है, 1 मिनट। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, s का डिवाइड जा रहा है। 2 से कट जाएगा 2 टाइम s का s, और ये सेम कट जाएगा 1 टाइम।
और यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। कॉमन देखना है, दोनों में देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 ले लो। और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, 2s का 2s, माइनस प्लस माइनस, 1 to 1 कैंसिल, यस। अब आपके 2s माइनस 1 आ जाएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये वाला 2s माइनस 1। इसके दो पार्ट करेंगे अलग अलग। पहला ये वाला लेंगे, माइनस का है उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो s का वैल्यू आएगा 1/2। यहां पर भी यही चीज है, माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो s का वैल्यू आएगा 1/2। हमारे पास 2 जीरोस आए हैं। अब 2 जीरोस आए हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, ये होगा आपका अल्फा और ये होगा आपके बीटा। एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। अब यहां पर जो हमारे पास नंबर है इनको हम बोलेंगे एबीसी। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बताइए एबीसी क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आपके 4 प्लस का 4, ये हो गया ए जो हमने यहां से लिया स्क्वायर के पास। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एस जो है आपके माइनस का 4, और जो सी का वैल्यू है वो है आपका 1। अब हमें करना है वेरिफिकेशन करना है। हमें क्या करना है भाई, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन दो तरह के होंगे भाई आप, एक होगा आपका ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। एक वेरिफिकेशन और होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है सी अपॉन ए। क्योंकि इस वाले में सी नहीं है, ये देखो अल्फा बीटा ए बी सी, तो इसमें सी नहीं है, तो सी के लिए एक और है फॉर्मूला, इसमें सी मिल जाएगा। अब ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर हमें यही चीज इधर भी करना है सेम। अब हम क्या करते हैं, ध्यान लगाना भाई, पहले हम लेते हैं एलएचएस, मतलब ये वाला अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। अल्फा अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, मतलब हाफ प्लस हाफ, तो वो होता है 1, है ना, आधा किलो 1 किलो, हाफ हाफ 1, मतलब ये 2 सेम है ना, 1 1 प्लस 2 हो जाए, 2/2 मतलब 1 होता है। अब हम लेते हैं आरएचएस, इसमें आपका लिखा हुआ माइनस का माइनस बी अपॉन ए। अब बी कितना है आपका, बी दे रखा -4, ये है प्लस का 4, ये है आपका माइनस का 4 और ये है प्लस का 4। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4/4, और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके 1। और देखेंगे जो इधर है वो उधर भी है, इसका मतलब है LHS इक्वल टू RHS। अब आते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो पहले हम लेते हैं LHS, अल्फा इंटू बीटा, तो ये है अल्फा और ये है बीटा, ये रहा हाफ और हाफ। देखो यहां पर हाफ में हाफ और ऐड किया, जैसे आपके पास हाफ केजी, जैसे है ना आपका आधा किलो दूध और आधा किलो ले लिया तो हो गया 1 किलो, लेकिन यहां पर हमने हाफ का हाफ कर दिया, हाफ ऑफ हाफ, इसको हमने और हाफ कर दिया, मतलब मेरे पास आधा किलो था मैंने आधा कर दिया, मतलब पाव हो गया, मतलब 1/4, 1/4 हो गया। अब हम लेते हैं RHS, इसमें आपके लिखा हुआ है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, ये तो है आपका अल्फा इंटू बीटा है और वो है सी अपॉन ए, तो ये रहा सी और ये रहा ए, 1/4, तो ये है आपका 1 और ये है 4, जो इधर आया वही उधर आया, इधर भी 1/4 उधर भी 1/4, हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये जो आंसर हमारे हैं अल्फा बीटा बिल्कुल करेक्ट है। इसी का थर्ड आपके देर का है 6x² -3 -7x आपके लिखा हुआ है, इसको हमें
वही जीरोस फाइंड करने और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। तो देखो पहला काम है इसको सही क्रम में जमाना है आपको, मतलब पावर सही लिखना है आपको। पहले आता है एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स, और फिर आता है आपके नंबर। और ध्यान रखना साइन साथ में चलते हैं। ये है -3, ये है -7x। ऐसा नहीं है कि मैंने ये माइनस यहां लिखा है, ये माइनस यहां चला गया और ये माइनस यहां आ गया, क्योंकि नंबर के साथ साथ माइनस भी जाता है। यहाँ प्लस होता तो आपको मालूम चल जाता, या माइनस से आपको मालूम नहीं चल रहा है, वरना हमने साइन भी साथ साथ ले गए, क्योंकि साइन हमेशा आगे रहता है नंबर के। अब हमें क्या करना है, पहले को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है आपके माइनस का 18x²। इसके हम दो पार्ट कर देंगे। 18 के हम निकालेंगे फैक्टर। क्या क्या होते हैं देखो, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, यही नंबर होते हैं। और तो उसको उल्टा करो तो 6 3 जा 3 6 जा। अब यहाँ माइनस है, ये जो साइन होता है वो साइन हम यहाँ लगाएंगे, ये जो साइन है वो हम यहाँ पर लगाने वाले। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके 17, ये आता है आपके 7, और ये आता है आपके 3। इन तीनों में से कौन सा नंबर सेकंड नंबर से मैच करता है? सेकंड नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है 7, इसका मतलब है ये नंबर मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि 7 की जगह हमें ये लिखना है, 9 और 2 लिखना है। हमें क्या करना है, इस 7 की जगह दो नंबर लिखने हैं, एक का लिखना है आपको 9 और एक को लिखना है आपको 2। इधर x है ना, इधर भी x लिख दो, इधर भी x लिख दो। अब यहां पर माइनस है, तो इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन आएगा। एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो यहां पर माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस माइनस का 7x ही आएगा। हमने केवल इसके दो टुकड़े करने के लिए इतना सारा किया, और ये सब आपको रफ में करना है। ये सब आपको कहाँ करना है भाई, रफ के अंदर करना है, तो कॉपी में करने की जरूरत आपको नहीं है। बस हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब ये वाला नंबर यहां पर ही आएगा और ये वाला नंबर आपके यहां पर आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इसको हमने तो टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में आपके देखो, इन दोनों में आपके 3 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x है, ये इसमें जाता है 2 टाइम, ये इसमें जाता है 3 टाइम। अब ये जो साइन है वो हम यहां लिखने वाले हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखना है। और जब भी यहाँ पर प्लस का 1 होता है तो ये नंबर पूरा का पूरा लिखेंगे यहाँ पर हम 2x - 3। अब 2x - 3 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बचा हुआ ये वाला है 3x प्लस का 1। अब हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। ये माइनस का 3 है, उधर भेज दो तो हो जाएगा आपके प्लस में, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा आपके 3/2। अब आते हैं यहां पर, प्लस का है उधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू आएगा -1/3। पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे, एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा आपके बीटा। तो ये कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपके बीटा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा हो चुका है, अब हमें लेने एबीसी लेने। देखो जो स्क्वायर के पास है वो आपका ए है, जो एक्स के पास है वो आपका बी है, और जिसके पास एक्स नहीं है उसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। अब हमें करना है इसको वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई करने के दो तरीके, पहला तरीका है आपके अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, और एक फॉर्मूला है आपके अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है c/a। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। इसमें दो साइड है, LHS RHS। तो पहले हम लेते हैं LHS। इसमें आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा,
ये रहा भाई आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, इन दोनों को प्लस करना है, मतलब 3/2 प्लस माइनस का 1/3। देखो भाई 6 आएगा इसमें एलसीएम। अब क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, इस देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, सॉल्व करो, ये आता है आपके 7/6। अब यही हमें वहां से लेना है, राइट हैंड साइड में लेना है, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, माइनस का b/a, माइनस का माइनस, और देखो b का वैल्यू कितना है -7 और 6, ये तो है आपका माइनस का 7 और ये है आपका 6, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो यहां पर है वही वहां पर है, इसका मतलब हमें यहां पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या हो गए भी आपके इक्वल। अब यहां पर भी ऐसा ही करना है, पहले हम लेते हैं यहां पर LHS, इसमें लिखा हुआ है LHS में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, मतलब आपको 3/2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1/3 से, कटे जो काट दो, देखो ध्यान देना भाई ये दोनों इससे कट जाते, तो ये आएगा माइनस का 1/2। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS, लेते हैं ये वाला, और RHS में आपके लिखा हुआ है C/A, C का मतलब हो गया आपके ये रहा C और ये रहा A, 3 and 6, ये रहा 3 और ये रहा 6, काटेंगे तो हो जाएगा आपके 1/2। साइन का ध्यान रखना है, देखो यहां पर साइन क्या था माइनस, वहां पर साइन क्या है, देखो ये कितना, ये -3 है, C का वैल्यू कितना है आपके -3, जो ऑटोमेटिक मैच नहीं करेगा तो आपकी गलती बता देगा कि आपने कहां पर गलती की है, तो ये हो जाएगा आपके RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये सेम इक्वल आ रहे, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा आपका एकदम करेक्ट है। फोर्थ आपके देर का है, जीरोस फाइंड करने हैं उनको वेरीफाई भी करना, तो देखो सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके 4 कॉमन आ रहा है और दोनों में u कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल तो क्या आया u, और 4 का डिवाइड 8 में जाएगा 2 टाइम और u to u कैंसिल। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फर्स्ट नंबर तो ये आएगा 4u इजिकल टू 0, एक ये होगा u प्लस 2 इजिकल टू 0, ये तो फैक्टर है, फैक्टर से जीरोस निकालने भी आपको आने चाहिए। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और u का वैल्यू आएगा 0/4, सो u का वैल्यू आ जाएगा आपके 0। अब यहां पर निकालेंगे, प्लस का इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो यहां पर u है तो u का वैल्यू आएगा x, तो x का वैल्यू आएगा, ये जीरोस है आपके, तो एक का नाम देंगे हम अल्फा और एक का नाम देंगे हम यहां पर बीटा। अब हम लेते हैं ABC, स्क्वायर के पास वाला नंबर जो है वो आपका a होता है, जो x के पास वाला है या u के पास वाला है वो आपका b है, और जिसके पास ABCD का कोई भी वैल्यू नहीं हो, u नहीं है, वो है ही नहीं, पूरा नंबर ही गायब है, इसका मतलब C का वैल्यू कितना आएगा आपके 0, वो नंबर ही गायब है, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके 0 हो जाएगा। और अब हम करते हैं यहां पर वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है आपके अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, और सेकंड है आपका अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। करो वेरीफाई। सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, 0 और माइनस का 2, 0 में हमें ऐड करना है माइनस का 2, प्लस माइनस 2, 0 में कोई भी ऐड करो लेस करो नंबर वही रहता है जो था पहले, माइनस का 2 ही रहेगा। अब हम लेते, ये तो हो गया हमारा
LHS हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS। इसमें लिखा हुआ ये वाला माइनस का B अपॉन ए, माइनस का माइनस, अब B अपॉन ए, ये रहा B और ये रहा 8 में 4 का डिवाइड करना है, 8 में 4 का डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, डिवाइड करने पर 2 आता है, माइनस प्लस माइनस, देखेंगे यहाँ पर भी -2 आया और वहां पर भी -2 आया। इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना है कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। अब आते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा इंटू बीटा मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 0। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अब हम लेते हैं यहां पर RHS। RHS का मतलब हो गया भाई आपके, ये रहा इधर C अपॉन ए, C अपॉन ए मतलब ये रहा C और ये रहा ए, 0/4 डिवाइड, ये जाता है 0 टाइम, यहां पर भी 0 वहां पर भी 0। इसका मतलब हो गया भाई आपके LHS इक्वल टू RHS। जीरोस फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई करना है। ये दे रखा आपके, देखो यहाँ पर है आपका t का स्क्वायर और 15 जो है ना वो 15 का रूट निकाल लो, किसी भी नंबर का रूट निकाल लो। देखो स्क्वायर गया, रूट लग गया, रूट आ गया, स्क्वायर लग गया, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यही नंबर आता है ना। रूट 15 कितनी बार है, 2 टाइम, ऐसे इसको सॉल्व करने पर आपको 15 ही मिलता है। इसका मतलब ये नंबर को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते। जैसे 4 है, 4 का मतलब होता है रूट पे ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक ही बात, स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट बनाने के बाद। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। t प्लस √15 एंड t माइनस √15, क्योंकि यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। a² माइनस b² इजिकल टू आता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। पहला ये दे रखा है t प्लस √15 इजिकल टू 0, और ये आता है आपका t माइनस √15 इजिकल टू 0। प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा आपके माइनस √15। इधर भी ऐसे करेंगे हम, तो माइनस का इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। ये हो चुका है हमारे t का वैल्यू। अब दो अलग अलग आंसर आए हैं, एक होगा अल्फा और एक होगा आपके बीटा। हमें यहाँ पर लेना है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अब हम लेते हैं ABC। t² लिखा हुआ, स्क्वायर के पास कुछ नहीं, 1 तो मानते ही मानते हैं ना। तो बताओ स्क्वायर के पास वाला क्या कहलाता है, आपका a कहलाता है। a हो गया आपका 1। अब हम लेते हैं यहाँ पर b लेते हैं, b का वैल्यू क्या आएगा भाई आपके, अब यहाँ पर तो स्क्वायर के पास में t आना चाहिए, t तो है ही नहीं अंदर, t² फिर t फिर नंबर आता है, तो t गायब है, तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया आपके 0। c का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई आपके, c का वैल्यू यहाँ पर आता है केवल नंबर, कांस्टेंट टर्म जो है आपका -15। अब हमें करना है वेरीफाई करना कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो पहला जो है आपके वेरीफाई करने का, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन में a, और सेकंड वेरिफिकेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन a। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर LHS।
अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये अल्फा ये बीटा, मतलब एक तो आपका माइनस का √15 है और एक आप प्लस करके यहां पर प्लस का √15 है। तो एक नंबर तो है आपका प्लस का और ये नंबर है आपके माइनस का, तो क्या मिलेगा आपको 0, कट जाएगा दोनों। अब हम लेते हैं यहां पर RHS लेते हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है माइनस का b/a। बी का वैल्यू दे रखा है आपके 0 और a का वैल्यू दे रखा है 1, तो यहां पर आएगा आपके 0 और यहां पर आएगा 1। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आता है, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसीलिए दोनों इक्वल आ चुके हैं। हमें यहाँ पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या हो गए भाई आपके इक्वल हो गए। अब लेते हैं यहां पर हम इधर हम लेते हैं सबसे पहले LHS, इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये हो जाएगा आपके माइनस के √15 इंटू प्लस के √15, तो ये होता है माइनस का माइनस, √15 का √15, अब ये होता है आपके 225 होता है, माइनस का माइनस। वैसे ये नहीं लिखो तो भी चलता है, √15 2 टाइम है, पेयर बन गया, एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर 15, या 225 का जो रूट होता है वो 15 ही होता है। अब हमें लेना है RHS लेना है, जो होता है C/A। तो ये रहा C और ये रहा A, मतलब कि माइनस का 15, A का मतलब 1। जैसे ही डिवाइड करोगे तो माइनस का 15 ही आएगा, जो इधर है वही उधर है, इसका मतलब हो गया है LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों आपके इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब अल्फा आपका और बीटा आपका दोनों करेक्ट है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द जीरो, हमें जीरो फाइंड करना है और साथ में उनको वेरीफाई भी करना है। सिंपल सा है, देखो ध्यान तो कैसे करते हैं। देखो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा थर्ड नंबर, हमें क्या करना है फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना। करो मल्टीप्लाई, 3x² इंटू माइनस का 4। जब ये नंबर और ये नंबर फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका माइनस का 12x² आता है। इसके टुकड़े करेंगे हम, एक होता है 12 1 जा 12, एक होता है आपका 6 2 जा 12, एक होता है आपका 4 3 जा 12। अब यहां पर है आपका माइनस, ये माइनस आपके यहां पर आएगा, इधर होता है आपके 11, इधर होता है 4, इधर होता है 1। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर सेकंड नंबर में मैच करता है, तो यहां पर है आपका 1x आपका ये रहा, तो यहां पर आपके मिलेगा 4x एंड 3x, क्योंकि यहां पर x है ना स्क्वायर में, तो आपके x एक इधर आएगा ना एक इधर आएगा। अब यहां पर माइनस है, जब भी यहां पर माइनस होता है तो डिफरेंट डिफरेंट साइन आएगा, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। अब यहां पर क्या है आपका माइनस है, इसका मतलब है बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। ये भी आपका माइनस का 1x है और ये भी आपका माइनस का 1x है। हमने बस इस x के टुकड़े करने के लिए इतना सब किया, टुकड़े हो जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। अब चलते हैं हम, देखो आगे इस नंबर को वापस सेम लिखो, इसको भी आप सेम लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है, x कैंसिल तो क्या आया 3, एक x है या 2x है तो एक x बच जाएगा, x कैंसिल तो क्या आएगा 4, प्लस का प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे 1, और जब भी यहां पर 1 लिखते हैं तो आता है यही नंबर सेम, जो यहां पर आया सेम यहां पर आता है, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बचा है ये वाला x प्लस के 1। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसके ढूंढ लिए फैक्टर, ये तो फैक्टर है,
अब फैक्टर से हम क्या ढूंढेंगे, जीरो ढूंढेंगे। क्लास 9th में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में आपने, जीरो ढूंढना। जीरो ढूंढना मतलब होता है इनके सामने आपको जीरो लिखना। जैसे ये रहा, माइनस का है उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। एक्स का वैल्यू आएगा आपके 4/3। यहां पर ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें x की पावर 2 है, जितनी पावर उतने ही जीरो आते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास 2 जीरोज आए। तो एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। तो ये तो कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। अब हम लेते हैं यहां पर एबीसी लेते हैं। ए का वैल्यू होता है आपके 3, बी का वैल्यू होता है -1 और सी का वैल्यू होता है -4। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो उत्तर तो आ गया हमारा, अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है 4/3 और -1 ये करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल सा है, वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई का फॉर्मूला है, देखो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला का आपको यूज में लेना। इसमें देखो ये है LHS और ये है RHS। तो पहले हम लेते हैं LHS। LHS में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों को ऐड करना है। 4/3 में ऐड करेंगे -1, 3 आया आपके एलसीएम, तो 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 1/3 आता है सॉल्व करने पर। ये तो हमने ले लिया है LHS। तो अब हम लेते हैं यहां पर RHS लेते हैं। RHS में लिखा हुआ है माइनस का b/a। अब देखो b ये है ABC, तो b कितना है आपका -1 और 3। तो ये तो है आपका -1 और ये है 3। ये माइनस यहां का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, और जो इधर आया वो उधर आ गया। इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया पहला वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन केवल A और B है, तो एक बार वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें C का भी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम लेते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4/3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। ये अल्फा है ये बीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 अपॉन में। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS लेते हैं। RHS में क्या आएगा भाई आपके C/A आता है। C/A, तो ये रहा C और ये रहा A, ये दोनों नंबर 4 और 3, ये आता है -4 और 3। जो इधर आंसर है वही उधर है, तो हम यहां पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब यहां पर इन दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दिए हुए हैं वो क्या है, तो वो है आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। ध्यान देना भाई, मतलब हमारे पास ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला और ये वाला दे रखा है, और हमें ये वाला फाइंड करना है। हमारे पास सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है,
और हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें मतलब आंसर दे रखे हैं, वापस से क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। एक आगे लिखा हुआ जो है ना वो है आपका सम ऑफ जीरोज, जो है आपका 1/4, और पीछे लिखा हुआ वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो दिया हुआ है आपके -1। ये हमारे पास दे रखा है और हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें ये बनाना है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें बनाना है, ये वाला। अब कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सा है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला एल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है, और एक होता है एल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब क्या होता है c अपॉन ए होता है। अब एल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपके 1/4, और ये दे रखा है आपके -1, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर भी a है, और देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है। इसमें a का वैल्यू 4 है, बट इसमें a का वैल्यू 1 है, तो दोनों में a का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू 4, तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 करना है, नहीं है तो करना है। कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके करो, मल्टीप्लाई 4 से। ये होता है -4 और ये होता है +4। अब आप देखोगे a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4 नहीं है तो बनाना है, बस ये ध्यान रखना है, बस बराबर करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपको मिलेगा a b c के वैल्यू मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, a b c के वैल्यू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखो a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हमें लिखना है a का वैल्यू हो चुका है 4। आगे यहां लिखा हुआ -b = 1, ये b कर देंगे हम प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का। b का वैल्यू हर बार चेंज होगा। और c का वैल्यू देखो यहां से हमने a लिया है, a हमने यहां से लिया, तो c भी हम यहां से लेंगे, तो c का वैल्यू आएगा आपके -4। अब हम क्या करेंगे, वो वाले हम यहां पर करेंगे। a का मतलब हो गया आपके 4, b का मतलब हो गया है -1, और c का वैल्यू हो गया है -4। यस, ये हो गया है 4x², ये आएगा प्लस माइनस -1 × x करेंगे तो 1x होगा, और ये प्लस माइनस 4 का 4, ऐसे करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये होगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड आपके दे रखा है, सिंपल सा ध्यान रखना भाई, एक तो है आपका एल्फा प्लस बीटा, जो लिखा हुआ है आपके √2, और एक है आपके एल्फा इंटू बीटा, जो दे रखा है आपके 1/3। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, पीछे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें फाइंड करना है ax² प्लस का bx प्लस का c, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, फॉर्मूला सबको पता ही है, ये होता है एल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b अपॉन में a, और एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c अपॉन में a। अब आगे लिखा हुआ है आपके सम ऑफ जीरोस, वो दे रखा है √2, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, c अपॉन a मतलब एल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका एल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप चेक करोगे इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें आपका a का वैल्यू 1 है, बट इसमें a का वैल्यू आपका 3 है। तो हमें क्या करना है, या तो दोनों को 3 करना है या दोनों को 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को 3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो
यहां पर हम दोनों को 4 बनाया था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 नहीं तो 4 बनाया। अब यहाँ 3 है, वहां 3 नहीं तो क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, करो मल्टीप्लाई। तो ये आता है आपके 3√2 और ये आता है आपके 3। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एबीसी लेते हैं। देखो ध्यान देना, सिंपल सा, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो ए का वैल्यू हो गया 3। अब लेते हैं बी, माइनस बी है, ध्यान रखना भाई, ये रहा माइनस बी, इजिकल टू दे रखा है आपके 3√2 दे रखा है। इधर से साइन चेंज करेंगे तो उधर भी साइन चेंज हो जाएगा। एंड सी का वैल्यू जो है वो आपके कितना दे रखा है, सी का वैल्यू है 3, ये कितना, ये रहा 1। वैल्यू पुट करेंगे और लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो ए का मतलब है 3 प्लस का प्लस, बी का मतलब है -3√2, और सी का वैल्यू है आपके 1। अब ये होता है आपके 3x², ये होता है प्लस माइनस माइनस 3√2 x का x एंड प्लस का 1। थर्ड दे रखा है, आगे वाला है सम ऑफ जीरो, पीछे वाला दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये तो है आपका सम ऑफ जीरोज और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमें करना है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये बताना है क्या होगा, हमें यहाँ पर एक्स एबीसी ढूंढना है, ये दे रखा और एबीसी का वैल्यू ढूंढना है, वैल्यू पुट करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें ढूंढना है। सबसे पहले ये आगे वाला जो नंबर है वो है आपका सम ऑफ जीरोज, जिसका मतलब होता है माइनस का बी अपॉन में ए होता है। और ये वाला कितना है भैया, √5। और दूसरा है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका मतलब होता है सी अपॉन ए। अब यहां पर देखेंगे तो ये तो दे रखा है आपके 0 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके दे रखा है √5, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और आप देखोगे यहां पर भी ए का वैल्यू 1 है और यहां पर भी ए का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपको किससे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मिल गया कि ए का वैल्यू 1, इधर भी 1 इधर भी 1। बी का वैल्यू हो गया है आपके 0, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, और सी का वैल्यू हो गया है आपके √5। अब यहां जमाएंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, ये तो हो गया आपके 1, बी का वैल्यू है आपके 0 और सी का वैल्यू है आपके √5। यहां से लिया हमने, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, 0 है तो हट गया, और ये आएगा आपके √5। ऐसे आपको लिखना है। अब यहां पर आते हैं इधर की तरफ, जो आगे लिखा हुआ है वो तो है आपका सम ऑफ जीरोस, जो पीछे लिखा हुआ है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब हमें चाहिए एबीसी चाहिए। तो लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है भाई आपका अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। ये होता है, ये वैल्यू हम क्या करने वाले, पुट करने वाले हैं। अब यहां पर देखेंगे ये होता है आपका 1 और यहां पर भी ये होता है आपका 1। अब डिवाइड में कुछ नहीं होता है, तो जब भी कुछ होता ही नहीं है तो हमें क्या रखना पड़ता है, 1 रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे, इधर भी हम 1 रखेंगे, तो हमें यहाँ पर भी ए का वैल्यू 1 मिला और यहाँ पर भी ए का वैल्यू 1 मिला। तो ए का वैल्यू कितना हो गया अभी आपके 1, बी का वैल्यू कितना हो गया अभी आपके
देखो ये माइनस उधर भेज दो, -1 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना हो गया आपके 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1। 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, और ये होता है आपके प्लस का 1। फिफ्थ दे रखा है, आगे वाला है आपके अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक तो हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरो, वो है 1/4, और एक हमारे पास दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना है। ये आगे वाला जो है वो है सम ऑफ जीरोस, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका मतलब होता है c/a। ये सम ऑफ जीरो आपके दे रखा है माइनस का 1/4, और ये दे रखा है आपके 1/4। ये माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बीच में लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक बार माइनस है, कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 सेम है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो a का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके 4 आ गया, b का वैल्यू आया है आपके, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और c का वैल्यू हो गया आपके 1। a का वैल्यू आपके 4 है, b का वैल्यू आपके 1 है, एंड c का वैल्यू भी आपके 1 है। ब्रैकेट हटाओ ब्रैकेट्स को, तो ये आएगा 4x², और ये आने वाला है आपका प्लस का x, और ये होगा आपका प्लस का 1। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं इधर की साइड, आगे वाला जो लिखा हुआ है ये है आपका सम ऑफ जीरोस, जो है आपका 4 दे रखा है, और एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दे रखा है आपके कितना 1। ये माइनस है, उधर माइनस था, इसका ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। सिंपल है, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है माइनस में b/a, और ये दे रखा है आपके 4, कुछ नहीं डिवाइड में 1 मान। ये वाला जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका मतलब होता है c/a। c का मतलब होता है भाई आपके c/a, मतलब ये लिखा हुआ है 1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ये 4 और 1 हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइड में कुछ नहीं था 1 1 लगा दिया। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a का वैल्यू हो गया आपके 1। b का वैल्यू ये माइनस उधर भेज दो, b का वैल्यू हो जाएगा आपके माइनस का 4, और c का वैल्यू हो गया आपके 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस का 4 है, और c का वैल्यू आपके 1 है। बस वैल्यू पुट करो, हटाओ ब्रैकेट को, तो ये आएगा x², ये आएगा प्लस माइनस माइनस 4x एंड प्लस का 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।